बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ब्रेड और अंडे से बनने वाले कबाब। सर्दियां आने से पहले पहले ये कबाब सीख लें। सर्दियों में बहुत ही मज़े के लगते हैं ये कबाब। तो आप शाम को चाय के साथ भी सर्दियों में बनाकर खा सकते हैं। सर्दियाँ ऐसी होती हैं कि उसमें दिल करता है कोई ना कोई चीज़ बनाकर खाई जाए, तो ये झटपट में से ये कबाब बन जाते हैं। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 लिए मैंने अंडे, उनको मैंने उबाल लिया। तो अब इनको क्रश कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पांचों अंडों को क्रश कर लेंगे। पांचों अंडे हो चुके हैं क्रश। ये एंड वाला अंडा रह गया है क्रश होने के लिए, तो फटाफट से ये भी कर लेते हैं क्रश। ये देखिए मैंने पांचों अंडों को मैंने कर लिया है क्रश। इनको करते हैं साइड पे। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 5 अदद मैंने लिए थे ब्रेड। उनको भी मैंने जूसर में डालकर मैंने उनका चूरा बना लिया। ये देखें, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम डालेंगे 1 अदद चॉप किया हुआ प्याज। और साथ ही डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनको और सब्ज़ मिर्चों को मैंने दोनों चीज़ों को इकट्ठा ही मैंने क्रश चॉप कर लिया है। ये डाल देंगे। अब इसके अंदर डालते हैं स्पाइसी। अब डालते हैं स्पाइसी 1/2 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1/2 चम्मच सुरख मिर्च, 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, और 1 चम्मच भरकर धनिया और ज़ीरा पीसे हुए का। अगर आप साबुत डालना चाहते हैं ना तो आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते, मैं इसीलिए मैं पिसा हुआ डाल रही हूँ। बस यही इसके अंदर स्पाइसी जाएंगे। 1 चम्मच चाट मसाला। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करते हैं मिक्स। हाथों की मदद से मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा, बस इसी तरह से ही मिक्स हो जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। तो पर कबाब इतने लाजवाब और इतने मज़े के बनते हैं, आप अपने बच्चों को बना कर दें, बच्चे ज़रूर इंजॉय करेंगे खाकर कबाबों को। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये वाले कबाब। ऐसी चीज़ें ना अक्सर ही बच्चों को सर्दियों में बना कर देते रहना चाहिए। बच्चे भी खुश रहते हैं, माँ बाप भी खुश हो जाते हैं जब बच्चे अच्छी तरीके से खाएं, कोई भी चीज़ बना कर दें। ये देखें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। ये आपने ख्याल रखना है 5 अंडे मैंने डाले हैं और 5 ही मैंने ब्रेड डाले हैं। मकदार एक जैसी ही रखनी है आप लोगों ने भी। तो ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके बना लेंगे। चाहे आप इसके रोल बनाना चाहते हैं तो रोल बना सकते हैं, अगर टिक्कियाँ बनाना चाहते हैं तो टिक्कियाँ बना सकते हैं, लेकिन मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊंगी। ये देखें इस तरह से, इस तरीके से बड़ी आसानी से ही बन जाती हैं। अगर आप जो भी शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ये देखें कितने प्यारे कबाब बन चुके हैं। इसी तरह मैं सारे बनाकर रख लूँगी प्लेट में। ये देख लें, इसी तरह सारे बना लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह सारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। ये देख लें माशाल्लाह कितने सारे बन गए हैं। चलें अब इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। 1 अदद लेंगे बोल और उसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर मैदे का। अगर आपके पास बेसन है तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो मैदा ले लें। मैदा और बेसन दोनों चीज़ें भी ले सकते हैं। बेसन तो अच्छे तरीके से छान लेते हैं। छान कर चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ही सुसरी वगैरह या कुछ कीड़ी वगैरह इसके अंदर होती हैं, तो फिर छान के ही इस्तेमाल करनी चाहिए।
बस इतना से ही लूँगी मैं। थोड़ा सा और डाल लेते हैं, मुझे कम लग रहा था, मैंने कहा चले और डाल लेती हूँ। मैदे को तो हमने छान लिया। अब इसके अंदर डालेंगे स्पाइसी। सबसे पहले इसके अंदर डालूंगी सफ़ेद तेल 1 चम्मच भरकर। तकरीबन मैंने 2 चम्मच ही डाल दिए हैं। और साथ ही डाल देंगे पीसी हुई मिर्च 1/2 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा ही नमक, क्योंकि हमने नमक टिक्कियों में भी डाला है, बस इसमें थोड़ा सा ही हम डालेंगे। बस यही इसके अंदर स्पाइसी जाएंगे। सारी चीज़ों को करेंगे अच्छे तरीके से पहले मिक्स। तो फिर इसका एक बना लेंगे गोल, ना ज़्यादा पतला बनाएंगे और ना ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे। आपने मेरी फुल वीडियो देखनी है कि मैंने आप लोगों को बताना भी है ये कि इतने दिन मेरी वीडियो क्यों नहीं आई। मैं वो एंड पे आप लोगों को बात बताऊंगी क्या वजह थी जिसलिए मेरी वीडियो इतनी दिन नहीं आई। चलिए जी, थोड़ा सा पानी डालते हैं सबसे पहले थोड़ा सा ही पानी ही डाला करें, क्योंकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, ना इसके अंदर कोई गुठली बने। अब थोड़ा सा और पानी डाल दूंगी। ये देखिए बैटर हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरह का हमने रखना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। तो चलें टिक्कियाँ फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। घी गर्म हो चुका है। अब एक एक कबाब उठाएंगे और इस तरह इसमें डिप करेंगे और डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से जल्दी जल्दी से सारे डाल लेते हैं। ये देखें इसी तरह से मैं सारे डाल के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें मैंने सारे कबाब डाल दिए हैं। ये देखें एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं, दूसरी साइड तब्दील कर लेते हैं। मैंने आपको बताना था कि 3 अक्टूबर वाली रात मेरे भाई की डेथ हो चुकी थी, तो इसीलिए मेरे भाई को अटैक हुआ था। तो इसीलिए मेरी कोई रेसिपी नहीं इतने दिन आई, क्योंकि मैंने कोई रेसिपी नहीं बनाई। जो मैंने पहले शेयर की हैं आप लोगों के साथ वो मेरी पहले की बनी हुई थी। आज पता नहीं मैंने कैसे हौसला करके ये कबाब वाली रेसिपी बना रही हूँ आप लोगों को देने के लिए। जो मैंने आप लोगों के साथ वाइट सॉस मकरोनी और चिकन मकरोनी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, वो उसी रात शाम को मैंने बनाई थी अपने भाई की फरमाइश पे। तो बस उसके बाद अच्छा खासा मेरे भाई ने खाया पिया, तो पता नहीं अचानक ही मेरे भाई को दर्द उठी और हॉस्पिटल ले गए। वहीं जाकर मेरे भाई की डेथ हो गई। तो इसीलिए मेरी इतने दिन ना वीडियो नहीं आ सकी। तो बस आज मैं बड़ा दिल करके ना बना रही हूँ, लेकिन बनाने को दिल तो नहीं चाह रहा था, तो लेकिन चैनल को भी तो आगे बढ़ाना है ना मैंने। तो इसीलिए मैंने आज बड़ी हौसले के साथ मैं बना रही हूँ वीडियो आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखें बातों बातों ही में कबाब भी दोनों साइडों से फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देखें कितना प्यारा कलर आ चुका है, ये देख लें। तो अब इन्हें बाहर निकालते हैं। मज़ेदार कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने मज़े के लग रहे हैं। मैं आप लोगों को नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। आप अपने बच्चों को ज़रूर सर्दियों में इस तरह के कबाब बना कर दें। तो प्लीज़ वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप करके ना देखा करें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा कि हम इतनी मेहनत करके बनाते हैं। तो साथ मैंने दही वाला ग्रीन रायता बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।